हम लोग अभी डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट समझे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स भी देखी थी उस पर बेस्ड। इस लेक्चर पे भी हम लोग कुछ प्रॉब्लम कवर करने वाले हैं। एक प्रॉब्लम गिवन है कि आपको 2 पॉइंट है ए कॉमा बी, ए है ओरिजिन और बी है 3, आपको थर्ड पॉइंट का वो बताना है कोऑर्डिनेट जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करे। तो ये थर्ड पॉइंट दोनों तरफ लाई कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि एक ये पॉसिबिलिटी है कि वो इस तरफ लाई कर जाए, एक ये पॉसिबिलिटी है कि इस तरफ लाई कर जाए। अब फिगर एकदम क्वालिटी वाला नहीं बना है, आप समझ जाओ कि ये इस तरह हो सकता है कि दो इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब इसको जो आपको सॉल्व करना है, आप ये सपोज़ कर लो कि ये पॉइंट अगर सी है जो एक्स कॉमा वाई है, आपने वो सपोज कर लिया है। तो अब अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसकी हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखी थी। प्रॉपर्टी ये थी कि तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम लोग उसको उसी तरह सॉल्व कर लेते हैं कि ये जो लेंथ है, इसको आप ओ ले लो, इसको ए ले लो और इसको आप बी ले लो, मतलब एक्चुअली में ओरिजिन को ओ ले लो। तो ओ ए की जो लेंथ है वो ए बी के लेंथ के बराबर होगी और वो ओ बी के लेंथ के बराबर होगी। मतलब यहाँ पे जो ओ ए की लेंथ है उसका स्क्वायर भी ए बी के लेंथ के स्क्वायर के बराबर होगा और वो ओ बी के लेंथ के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ओ ए का जो लेंथ है वो क्या होगी, ओ ए क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, वो उसका स्क्वायर है तो रूट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ए बी की लेंथ क्या होगी x-3 का स्क्वायर प्लस y-√3 का स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा ओ बी के स्क्वायर के बराबर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। तो अब देखो ये 3 स्क्वायर क्या, मतलब अब यहाँ पे आपको दो दो करके वो करना पड़ेगा। तो इसको अभी और सिंप्लीफाई कर लो। 12 इक्वल टू ये हो जाएगा, इसको खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x माइनस 2√3y, और ये 3 स्क्वायर 9 है और ये वो, तो ये भी एक्चुअली में हो जाएगा 12 इक्वल टू, आखिरी में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये 3 इक्वेशन है, इस टाइप के इक्वेशन आपने देखे होंगे नहीं। तो एक्चुअली में इसको हम लोग सॉल्व ऐसे करेंगे कि पहले ये दोनों मतलब ये तीनों इक्वल हैं। पहले के लिए तो आप ये ले लो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12, राइट। अब यहाँ से आप और क्या ले सकते हो कि फर्स्ट और सेकंड वाला जो इक्वेशन है कि 12 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x माइनस 2√3y प्लस 12, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 12 है, तो ये 12 हो गया। और ये वाला 12 ये वाला 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू 12 -6x माइनस 2√3y। तो इसको उस तरफ ले जाओ तो 2√3y प्लस 6x इक्वल टू 12। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। आप इसको ये कर लो कि y मतलब 2√3y जो है उसको x के टर्म्स पे लिख लो, वो 12 माइनस 6x हो गया। तो y इक्वल टू 12 माइनस 6x बाई 2√3 हो जाएगा। तो यार ये अगर आपको पता होगा 2√3 का स्क्वायर ही 12 होता है, 2 स्क्वायर 4 और इंटू 3 12, तो ये 2√3 हो जाएगा माइनस √3x। तो ये एक्चुअली में अगर आप देखोगे √3 इंटू 2 माइनस एक्स, वाई की वैल्यू ये हो गई, राइट। एक इक्वेशन आपका ये बन गया। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दो वाई की, तो सिर्फ हमें एक्स के टर्म्स में इक्वेशन हो जाएगा। तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू √3 इंटू वो है, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 3 इंटू 2 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब इसको खोल लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इक्वल टू 12। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12x इक्वल टू 12। ये कटा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4x इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ फिर x की क्या वैल्यू आई 0,3, एक वैल्यू 0 रहेगी, एक वैल्यू 3 रहेगी। तो अब यहाँ पे y की वैल्यू x इक्वल टू 0 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ वो रख दो तो 2√3 हो जाएगी। और x इक्वल टू 3 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस 3 मतलब -1, तो ये -√3। तो जो आपकी वैल्यू आ गई, एक आपका कोऑर्डिनेट आ गया 0,2√3 और एक आपका कोऑर्डिनेट आ गया 3, -√3। तो ये आपके दो कोऑर्डिनेट हैं। ये आपने x, y की जो वैल्यू निकाली ना,
वो ये कोऑर्डिनेट है कि ये बी जो है ना वो एक्चुअली में 3, -√3 है, वाई एक्सिस से नीचे है, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये है 0, 2√3। इसका ये मतलब हुआ कि OA और B मतलब 0, 0, 3, और 3, ये जो 3 पॉइंट हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, और 0, 0, 3, और 0, 2√3 ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो ये एक्चुअली इसका मीनिंग ये है। लेकिन अगर आपको याद होगा हम लोगों ने पहले कुछ वीडियोस में बात की हुई है, एक शॉर्टकट मेथड की हम लोगों ने बात की थी। वो शॉर्टकट ट्रिक क्या थी वो मैंने आपको बताया हुआ है। एक और बार हम लोग लिख लेते हैं उसको, कि अगर ये x1 y1 है, या x2 y2 है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वो निकालने के लिए हमारा शॉर्ट मेथड क्या था, x1 + x2 -√3 y2 - y1/2, y1 + y2 ±√3 x2 - x1/2, ये था। तो अब एक काम करो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। ये वैल्यू हमारी 0, 0 है, और ये 3, √3 है। क्वेश्चन में तो ये गिवन है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 0 + √3, नहीं 0 + 3 +√3, y2 मतलब √3 है, -0/2, y1 + y2 क्या हो जाएगा, √3 + 0 -√3, x2 - x1 की वैल्यू 3 है, राइट, /2। तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 3 मतलब ये तो 3 है, 3 - +3/2, √3 ± 3√3/2। मतलब हम लोग इसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो एक बार माइनस लेके चलोगे तो यहाँ पे ऐसे माइनस करके लिख लो, मतलब, और एक बार ये प्लस करके लिख लो। इसी के टर्म्स में हम लोग लिख लेते हैं। अगर यहाँ माइनस लोगे तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ प्लस लोगे यहाँ माइनस रहेगा। माइनस लोगे तो 3 - 3 हो जाएगा 0, 0/2 भी 0 है। यहाँ √3 + 3√3 लोगे तो 4√3 हो जाएगा। 4√3/2 क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। 0, 2√3, ये अगर यहाँ पे आप प्लस लोगे आप तो 3 + 3 हो जाएगा 6/2, ये हो जाएगा 3। तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, √3 - 3√3 मतलब -2√3/2, तो ये -√3 हो जाएगा। तो ये देखो आपने ये जो 0, 2√3 और 3 और -√3 ये जो निकाला है, ये अगर आपको ये फार्मूला याद है, ये मैं फार्मूला ऑलरेडी 3 बार लिख चुका हूँ, तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर ये फार्मूला याद है तो ये आपका झट से निकल जाएगा, तुरंत निकल गया आपका ये आंसर, और ये आप तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। जबकि हम लोगों ने बड़ा मेथड देखा, बड़ा मेथड कितना बड़ा हुआ था, इतना हम लोगों ने पहले OA = AB = OB लिखा, फिर उसका एक मिनट, ये OB का स्क्वायर नहीं, ये तीनों बराबर थे, तो x² + y² = 12। फिर हमने ये सॉल्व किया पूरा, इन दो इक्वेशन लेके सॉल्व किया, तब हमारा जाके इतना हम लोगों ने ये सॉल्व किया, ये सॉल्व किया, तब जाके हमारा ये आंसर आया था। लेकिन अगर हम ये फार्मूला ही याद कर लेते हैं तो ये देख रहे हो कितनी जल्दी आपका आंसर आ गया। तो ये न्यूमेरिकल टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए बहुत ईजी रहेगा। तो ये हम लोगों ने एक और प्रॉब्लम देख ली है कॉन्सेप्ट पे। मैं और देखता हूँ कुछ और अच्छी प्रॉब्लम्स होंगी तो वो भी कवर कर लेंगे, नहीं तो हम लोग अब आगे के कॉन्सेप्ट देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो आप जाके कवर कर लो तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही अच्छा आइडिया लग जाएगा। उससे आप JEE लेवल क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक से चालू करके एडवांस तक पूरा कवर किया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। एंड बाकी पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस प्लेलिस्ट में कवर हो ही जाएगी। ओके, ठीक है, ये वाला लेक्चर ख़त्म हुआ। हैव अ नाइस डे।